सर पीछे क्या कराए थे? क्या बेटा? पीछे क्या कराए थे? पीछे तो बेटा ये कर रहे थे ना। क्यों, आप थे नहीं क्या? नहीं सर, कट गया। अच्छा, नहीं सर, तो आ गया। ओ एच माइनस पी एच इज इक्वल टू 2 बेटा। हो गया सर। पता चले ये वाला हुआ बेटा। पी एच यहाँ कितना आएगा? 5। बहुत बढ़िया, पी एच 5 आएगा बेटा। इसको इसमें मैं नहीं बताऊंगा कैसे 5 आया, ठीक है। चलिए, यहाँ पी एच कितनों का 7 आया बेटा? ये रॉन्ग है बेटा, पी एच 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझो बात को। यहां पर जो H प्लस है बेटा, HCl से 10 का पावर 7 है, ध्यान से समझिएगा। नेट H प्लस या H3O प्लस, नेट H3O प्लस कहां से आएगा? इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -7 प्लस 10 रेज टू पावर -7। अब आप बोलेंगे सर 2 बार कैसे ऐड हुआ? HCl तो आपने 1 बार दिया, आप यहाँ 2 बार लिख रहे हैं। बेटा पानी में अभी अभी मैंने बताया है, HCl तो आपने ऐड किया, दिस इज फ्रॉम HCl, फ्रॉम HCl, and this is was present in water already, प्रेजेंट इन वाटर ऑलरेडी। ठीक है, एक ये सिंपल वाला तरीका से मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ये पहले से ही प्रेजेंट था पानी में। फिर बोलेंगे सर यहाँ क्यों नहीं किए? ठीक है, यहां अगर आप कीजिएगा H3O प्लस, तो वो होगा 10 रेज टू पावर -5 प्लस 10 रेज टू पावर -7, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 का पावर -5। समझ में आया? यहाँ पे 10 का पावर -7 ऐड करने के बाद भी 10 का पावर -5 आया, बट यहाँ पर नहीं बेटा, इग्नोर नहीं कर सकते। ये हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -7, implies that pH is equal to 7 minus log of 2, which is equal to 6.7। चलिए, इसको आप तो खुद से कीजिए। किसी को डाउट है इस वाले क्वेश्चन में तो पूछ लेंगे बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेन और नीट में आते रहता है। हम लोग HCl ऐड किए हैं, तो वाटर का भी तो 10 का पावर -7 पहले से था, उसको इग्नोर करते, इस बार नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार वो इग्नोर के लायक नहीं है। पहले इग्नोर कर सकते थे। अगर आपको नहीं इग्नोर करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ लिखिए प्रॉपर। ये हो जाएगा आपका 1.01 इंटू 10 का पावर -5। निकालिए इसका पीएच, वही आएगा, 5 ही आएगा बेटा, या 4.99 आएगा, और क्या आएगा। इसलिए सेकंड क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए बेटा, सेकंड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, थर्ड वाले का फिर सही आंसर निकला होगा आप लोगों से। अब log 1.1 बेटा कितना होता है?
तो log 1.1 बेटा 0.05 माना जाएगा। अप्रोक्सीमेशन है ये, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट तो थोड़ा अलग है। फिर भी अगर आपको एग्जैक्ट लिखना है तो आप लोग एग्जैक्ट में बेटा 0.04 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी एग्जैक्ट लिखने का मन है तो 0.04 लिख लीजिए। ठीक है, गया। ठीक है, ये बन जाना चाहिए बेटा। अब ये दोबारा से रीस्टार्ट होने वाला है। सबका आया बेटा, 6.95 आना चाहिए। सर 6.96 आएगा ना सर? हाँ ठीक है, अरे अभी बता। ठीक है, 6.95 या 6.96 आप आंसर लिखेंगे। 6.96 आंसर होगा पीएच। ठीक है, ये आएगा बेटा एग्जैक्ट में। ठीक है, अब बेटा ये चीज याद रखिएगा, आता है बेटा, फिर से बता रहे आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो हम लोग बेटा अब ये वाला क्वेश्चन जान गए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो बता कराए ना, ये किसी भी मतलब ये वो वाला क्वेश्चन हो गया जो होता नहीं है, किसी को दे दो परेशान करने वाला कि अच्छा बताओ HCl इज इक्वल टू 10 का पावर -7 है, इसका पीएच कितना है, या HCl इज इक्वल टू 10 का पावर -8 है, इसका पीएच कितना है। ठीक है, किसी को भी परेशान करता रहता है। ठीक है, बट अब आप लोग को ये परेशान नहीं करेगा, आप लोग को पता है कि इसका पीएच 8 नहीं आएगा, इसका 7 से थोड़ा कम आएगा, इसका भी कभी भी 7 नहीं आएगा, 7 से कम आएगा। चल नेक्स्ट। और ये जो मैं टेक्निक बताया है बेटा, ये दोनों इसको सॉल्व करने का बेटा, ये बेटा स्टैंडर्ड टेक्निक है। इससे आपका कभी भी HCl इज इक्वल टू 10 का पावर -8 आ जाए, इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, या 10 का पावर -7 आ जाए, इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ये क्या बोलेंगे ये मतलब इससे एक और परफेक्ट तरीका है। वो क्या करेगा, वो आपको डेसिमल में भी सही आंसर देगा। फॉर एग्जांपल इसका आया 6.96, इसका आया 6.7। ठीक है, अब ये क्या है कि अप्रोक्सीमेट आंसर है, 6.7 एग्जैक्ट नहीं होगा, 6.7 पर 6.7 सही आंसर है, और 6.96 भी सही आंसर है। एमसीक्यू वगैरह में यही दोनों वैल्यू होगा। ठीक है, थर्ड फोर्थ डेसिमल तक हम लोग को चेक नहीं करना है। चलो, तो यहां तक हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब हम लोग बात करेंगे वीक एसिड का। वीक एसिड, वीक एसिड क्या होगा? वीक एसिड को हम लोग डिनोट करते हैं HA से, मोस्ट ऑफ द टाइम डिनोटेड बाय जनरली HA, डिनोटेड बाय HA मोस्टली। एग्जाम्पल में होगा बेटा हाइड्रोजन साइनाइड, H2S, CH3COOH। एग्जाम्पल तो बहुत है, ये तीनों कॉमन एग्जाम्पल है जो हम लोग यूज करेंगे। इनके साथ खासियत क्या होता है, दे अंडरगो पार्शियल आयनाइजेशन, दे अंडरगो पार्शियल आयनाइजेशन, दे अंडरगो पार्शियल आयनाइजेशन। ठीक है, दे अंडरगो पार्शियल आयनाइजेशन। तो पार्शियल आयनाइजेशन होगा तो HA है प्लस H2O होगा, रिवर्सिबल विथ H3O प्लस एंड A-, ये होगा बेटा। इसका K हम लोग A लिखेंगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड H3O प्लस इंटू A- डिवाइडेड बाय HA। आप बोलेंगे सर वाटर क्यों नहीं लिखे? वाटर प्योर सॉल्वेंट है, देयरफॉर एक्टिव मास 1 मानिए इसका, इक्वल टू 1, इसीलिए वाटर नहीं लिखा जाएगा। एक्चुअल में जो सॉल्वेंट होगा ना बेटा, उसको नहीं लिखना है। वाटर के अंदर हम लोग डिसॉल्व किए तो वाटर नहीं आएगा नीचे। दिस इज नोन एज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड।
आयनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, दिस इंटू दिस बाय दिस, हो गया बेटा। जैसे इक्विलिब्रियम चला है वैसे ही ये भी चलेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसमें भी बेटा पीएच वाला क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन होगा, इफ concentration of HCN is equal to 0.1 molar, 0.1 molar, and Ka of HCN is equal to 10 का पावर माइनस 5, फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से समझिएगा, पहले जैसा बेटा इसका pH 1 मत कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट डिसोसिएटिंग कंप्लीटली। अगर HCl होता तो अगर यही काम HCl का होता ना, HCl 0.1 होता तो pH 1 हो जाता, सीधा pH 1 कर देते। बट यहाँ pH 1 करने मत जाइएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ pH 1 नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समझेंगे बात को। अभी एक फॉर्मूला समझा रहे, उसको आगे देखिए, फिर वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ वो बताएंगे, आज ही बता देंगे। ठीक है, बट आगे समझिए बात को। फॉर वीक एसिड H3O plus is equal to root under Ka into C. Ka into C. Now what is Ka? ये वाला Ka है। What is C? This is C, 0.1. Implies that H3O plus is equal to 10 raised to power minus 5 multiplied by 0.1 is equal to root under 10 का power minus 6 is equal to 10 का power minus 3. So H3O plus is 10 का power minus 3 implies that pH is equal to 3. ये फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला कहाँ एप्लीकेबल है? ये फॉर्मूला वीक एसिड के लिए एप्लीकेबल होगा। अब इसका डिराइव कैसे हुआ आगे चल के देखेंगे अभी। ठीक है, बट ये फॉर्मूला याद रखिए। फॉर वीक एसिड H3O plus is equal to root under Ka into C. सुनिए ना, हेलो, सबको समझ में आया? आया तो बेटा चलिए, समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन बना देंगे। इफ NH4OH is equal to 0.001, चाहे छोड़िए, 0.1 and Kb is equal to 10 raised to power minus 7, find POH and pH। अगर आप लोग को पिछला वाला समझ में आया है तो ये वाला बन जाना चाहिए। यहाँ ये है, M है। देखते हैं, आंसर देंगे बेटा कितनों सर का। एसिड बेस के लिए सबके लिए एक ही फॉर्मूला है।
अब आप दिमाग लगाइए, पिछला समझ में आया होगा तो ये बन जाएगा, नहीं समझ में आया तो नहीं बनेगा। सर पीछे करिए तो। क्या बोले? पीछे क्या सर एक करना है पीछे बेटा? करिए। हो गया सर। ठीक है, चलिए बेटा, ये क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। सर POH 11 है। टाइप कीजिए बेटा, किसका किसका आंसर सही है देखना होगा ना, मुझे निकाल के देखना है बेटा, मुझे पता नहीं है कि क्या होगा। आवाज आ रही है तो हाँ चलिए, आंसर टाइप करिए, सब पे कर दिए। सिर्फ अनिकेत ने टाइप किया है बेटा, और किसी ने टाइप नहीं किया है। नहीं नहीं। अरे सिर्फ एक का आंसर आया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक का आंसर है बेटा, बाकी लोग को समझ में नहीं आया। ध्यान से देखिए, वही क्वेश्चन है, सिर्फ इस बार आंसर बदले। फॉर, देखो ये वीक बेस है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फॉर वीक बेस, OH माइनस इज इक्वल रूट अंडर KB into C implies that OH minus is equal to रूट अंडर 10 का पावर -7 into 0.1 is equal to 10 का पावर -4 implies that POH is equal to 4 implies that pH is equal to 14 माइनस POH। अब ये कहाँ से मालूम चला बेटा? हम लोग को मालूम है सिंस pH plus POH is equal to 14 implies that pH is equal to 10। सही है दीपान्विता बेटा, आपका आंसर सही है। अनिकेत बेटा, आपका कहाँ गलत आंसर कैसे हो गया? चलिए कोई नहीं,
बहुत बढ़िया दीपान्विता बेटा, दीपान्विता आपने अच्छा किया, आपके लिए ताली बजेगा। चलिए नेक्स्ट बेटा, वही फॉर्मूला है, आपको अब सिर्फ ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, वीक एसिड फॉर वीक एसिड। सर क्या है सर? अब बेटा अभी तक हुआ नहीं, इतना बताने के बाद। सर इसमें 10⁻⁻7 ऐड नहीं करेंगे? अच्छा इसमें आप बोल रहे इसमें ऐड करेंगे कि यहाँ ऐड करिएगा? 10⁻⁻7 कहाँ ऐड कीजिएगा बेटा? इसमें ऐड कीजिएगा या इसमें ऐड कीजिएगा, ये आगे क्लियर कीजिए। सर कंसंट्रेशन में, यहाँ OH माइनस में। यस सर। यहाँ ना, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है। चलिए तो अगर आप यहाँ ऐड कर देते हैं बेटा, तो OH माइनस नेट इज इक्वल टू 10⁻⁻4 प्लस 10⁻⁻7। तो ये कितना आएगा बेटा? बेटा 10⁻⁻4 ही आएगा अप्रॉक्सीमेटली। समझिएगा बात को, डिफरेंस कितना है? 3 का है। अगर बेटा 1 और 100 को ऐड कीजिएगा ना, तो अप्रॉक्सीमेटली आप 100 लिखिएगा। उसी तरीके से 1 प्लस 1/100 को ऐड कीजिएगा तो 1 ही लिखिएगा। मतलब 100 का अगर हो, मतलब 1 प्लस 0.01 इज अप्रॉक्सीमेटली 1, 0.01 प्लस 0.0001 इज अगेन 0.01। 2 का डिफरेंस होना चाहिए डेसिमल में। 0.01 प्लस 0.001 इज इक्वल टू 0.011। समझ में आया कहाँ इग्नोर करना है और क्यों इग्नोर किए? क्योंकि ये -4 है और आप -7 ऐड कर रहे हो, ठीक है, यहाँ इग्नोर करना है। आप ऐड कर लो, ऐड करोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा बेटा, आंसर आपका क्या आएगा? आएगा 1.001 इंटू 10⁻⁻4। निकालिए कितना आएगा, वही आएगा बेटा, ठीक है। चलिए तो याद क्या रखना है, फॉर वीक एसिड दिस इज इक्वल टू Ka इंटू सी, फॉर वीक बेस OH माइनस इज इक्वल टू √Kb इंटू सी। देखो एसिड के लिए ये यूज किए H3O प्लस और बेस के लिए OH माइनस यूज होगा। चलिए समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रूव दैट फॉर वीक एसिड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, रुकिए, प्रूव दैट फॉर वीक एसिड नंबर ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ब्रैकेट में अल्फा लिखेंगे, इज इक्वल टू √Ka/C, नंबर बी H3O प्लस इज इक्वल टू √Ka इंटू सी। ठीक है, ये लिख प्रूव करना है आपको। अल्फा इज इक्वल टू, ये पूरा का नीचे नीचे तक रूट, ठीक है, √Ka/C। चलिए सोचते हैं कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखिए बेटा। अगर वीक एसिड के लिए है तो वीक बेस के लिए पता है क्या होगा, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे ये सोचना है। लेट HA बी एनी एसिड। नाउ मैं वाटर को गायब कर दिया। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? बेटा लिखने के लिए, पढ़े लिखे लोग को मालूम है कि वहां वाटर है, ठीक है।
मैं ये लिख रहा हूं, बट सबको मालूम है कि एक्चुअल में रिएक्शन ये होगा। ठीक है, एक्चुअल में रिएक्शन ये होगा, बट हम लोग शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप समझते हैं कि इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम, इनिशियली एच ए कितना लिया है बेटा? इनिशियली एच ए का कंसंट्रेशन जो है सी है बेटा। देखो तो ध्यान से, सी दिया हुआ है। कोई भी कंसंट्रेशन मतलब इनिशियली सी दिया है। इनिशियली एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? 0 है कि 10 का पावर -7 है? कितना है बेटा? अरे सर एच 0 है। एच ए के पहले बेटा आपने एसिड डाला, उसके पहले कितना था? 0 था एच प्लस पानी में। नो सर। फिर 0 नहीं है, कितना है बेटा? समझिए, अप्रोक्सीमेटली 0 होगा और 10 का पावर -7 लिखिए। अगर आपको लिखना है तो 0 लिखिएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 0 लिखिएगा, सच दैट आपको पता रहे कि 0 नहीं है। हम लोग उसको 10 का पावर्स -7 जानते हैं, बट यहाँ पर इग्नोर करेंगे। ठीक है, और इनिशियली ये 0 होगा, आपने एच ए अभी डाला है। अब डिसोसिएशन स्टार्ट हो गया, डिसोसिएशन स्टार्ट हो गया, ध्यान से समझिएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है ना। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? एक मोल में कितना डिसोसिएट किया है, एक मोल में कितना डिसोसिएट किया है, उसी को हम लोग अल्फा बोलते हैं। अगर एक मोल में 0.1 डिसोसिएट करेगा तो अल्फा हो जाएगा 0.1। एक मोल में 0.5 डिसोसिएट करेगा तो अल्फा हो जाएगा 0.5। तो चलो, अल्फा मतलब एक मोल में कितना डिसोसिएट किया। अब समझो, अगर अपने पास 5 मोल है, 5 मोल है, तो कितना डिसोसिएट करेगा? तो 5 अल्फा डिसोसिएट करेगा। एक मोल में अल्फा करता है, 2 मोल में 2 अल्फा, 5 मोल में 5 अल्फा। ये सिस्टम होता है। तो आपको कितना डिसोसिएट करेगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू अल्फा। बेटा यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर में सी है, तो डिसोसिएशन होगा सी अल्फा। तो चेंज हुआ है तो -C अल्फा। यहाँ किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। यहाँ सी है इसीलिए सी अल्फा आएगा। यहाँ बेटा 5 भी होगा, समझ लीजिए बात को। इक्वेशन में यहाँ पे मान लो 2 होता तो भी सी अल्फा लिखेंगे। सी है सी अल्फा। फिर ये 2 का क्या फायदा है? 2 बेटा यहाँ से यहाँ जंप करेंगे ना, तब फायदा होता है। यहाँ से यहाँ लिखने में कोई फायदा नहीं है 2 का। ठीक है, चलिए, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक बार दिखा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा चेंज बेटा +C अल्फा का, और यहाँ भी हो जाएगा +C अल्फा का। तो कितना बचा? ध्यान से देखिएगा, C × 1 - अल्फा बचा। यहाँ कितना बना? C अल्फा बना। यहाँ कितना बना? C अल्फा बना। आगे देख लीजिए, उसके बाद कॉपी कीजिएगा ना। Ka कितना होता है? तो Ka होगा बेटा आपका H+
इंटू ए माइनस डिवाइडेड बाय एच ए। और ये सारा कंसंट्रेशन कब का है? इक्विलिब्रियम का लेना है। तो H प्लस कितना इक्विलिब्रियम पे? सी अल्फा। देखेंगे उसके बाद कॉपी करेंगे। A माइनस कितना इक्विलिब्रियम पे? सी अल्फा। नीचे एच ए इक्विलिब्रियम पे कितना? C इंटू 1 माइनस अल्फा। ये स्टार्टिंग में था, रिएक्शन के बाद तो ये बचा ना, तो C इंटू 1 माइनस अल्फा। थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ तो आया के ए इज इक्वल टू सी अल्फा का स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ध्यान से सोचेंगे, अपने को क्वेश्चन में सी दिया रहता है, सी गिवन होता है, और के ए भी गिवन होता है। कोई इक्वेशन में मान लो ना, दोनों नहीं देगा ना तो बड़ा डिफिकल्ट है सॉल्व करना। दो देगा ही देगा। क्यों देगा? देखो समझे बात को। इस टोटल इक्वेशन में कितने लोग इन्वॉल्व है, तो इस टोटल इक्वेशन में वहां तक, अच्छा मुझे फिर से लिखना होगा ना, बड़ा ये ब्रेक करता है। चलिए फिर से एक बार लिख देते हैं। एच ए इक्विलिब्रियम विद H प्लस और A माइनस। इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम, ये माना जाएगा बेटा कलर नहीं फिर से लिखना पड़ेगा। एक ही कलर से लिखना होगा बेटा, कलर चेंज करते हैं ना क्रैश कर जाता है। और A माइनस इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम, ये C होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा और ये तो 0 होगा। माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा और सी अल्फा। तो K बेटा कितना आया? K आपका आ रहा है सी अल्फा डॉट सी अल्फा बाई सी इंटू 1 माइनस अल्फा। ये सिंप्लीफाई होके आया सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। जो मैं बोल रहा था कि आपका ये आना है सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए, तीन अननोन है, के ए, सी और अल्फा स्क्वायर अल्फा। तीन अननोन है बेटा, दो दिया रहेगा तभी सॉल्व होगा। किसी इक्वेशन में पांच अननोन है तो चार दिया रहेगा तभी सॉल्व होगा। तो आपको हमेशा इन तीनों में से बेटा कोई दो दे देगा तभी आंसर मांगेगा, अदरवाइज नहीं निकाल सकते आंसर आप। ठीक है, तो आपको मोस्टली के देगा, सी देगा, अल्फा स्क्वायर आपको, सॉरी नीचे अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, इसको सॉल्व करना होगा, आंसर आ जाएगा। चलिए यहां तक आगे कॉपी कीजिए, कॉपी हो जाए तो प्लीज बता देंगे। ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि तीन अननोन है, दो दिया रहता है, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
हो गया बेटा, बोले थे बताएंगे, बताए नहीं आप लोग। चलिए ध्यान से समझेंगे अब। ओके चलिए ध्यान से समझेंगे। ये वाला इक्वेशन को देखिए बेटा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अल्फा या इन अल्फा। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा जब सिंप्लीफाई हो जाए, फैक्टराइज हो जाए तो सॉल्व करना आसान है, अदरवाइज बड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है बेटा, क्या है बता देते हैं। तो यहां से देखो दो पार्ट में आपको अलग अलग स्प्लिट होगा। ठीक है, समझो बात को। यहां से इक्वेशन आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका होगा कि आप इसको इस तरीके से लिखिए, सी अल्फा स्क्वायर माइनस नहीं प्लस के ए अल्फा, मैं एक ही बार में लिख रहा हूं, ठीक है, ले जाके उधर ले आया हूं, माइनस के, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये आएगा। एक तरीका ये है, सी अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा माइनस के, इधर गया, हाँ यही आएगा। implies that alpha is equal to minus b plus minus root under b square plus 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये वाला आपको पता होना चाहिए। तो अल्फा आपका आ गया। एक तो ये तरीका है। एक और तरीका है, क्या तरीका है समझिए। फॉर वीक एसिड, फॉर वीक एसिड जनरली, हमेशा नहीं होता है, 99 पर, मतलब आपके स्कूल एग्जाम में, जेई मेन में और नीट में, वहां हमेशा ट्रू होगा। फॉर वीक एसिड जनरली अल्फा इज much much less than 1, therefore 1 minus alpha is approximately 1. Since 1 minus alpha is approximately 1, so therefore A is equal to C alpha square। कैसे? अज्यूमिंग, अज्यूमिंग, क्या अज्यूमिंग किए, 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 1। अरे वही चीज की, अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1। तो इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर के ए बाय सी। यहां पर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। इसके बाद दो तरीके में बट जाता है। ये वाला तरीका श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सॉल्व करने में, इसलिए हम लोग ये वाला टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वाला अपना प्रूव हो गया, अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाय सी, पहला वाला पार्ट। अच्छा, यहां पर के नहीं आएगा ना बेटा, ये तो मैं गलत कर रहा हूं। माइनस बी क्या होता था बेटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस क्या बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ हाँ तब तो आएगा, हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये होता था ना। तो माइनस बी प्लस माइनस, हाँ स्क्वायर नहीं है, वही तब से मुझे प्रॉब्लम। बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर 4ac। अब देखिए अब फिट बैठा है, ठीक है।
तो पहला वाला पार्ट प्रूव हो गया। दूसरा वाला पार्ट आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। सर सी अल्फा में अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आपके लिए भी बेटा ताली। चलिए देखिए, करना क्या है, अभी अभी हम लोगों ने पहले ही बोला है H प्लस का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे सी अल्फा, एट इक्विलिब्रियम। H प्लस बोलिए H3O प्लस बोलिए, दोनों एक ही चीज है, इज इक्वल टू सी अल्फा, implies that H3O plus is equal to C इंटू रूट अंडर के बाई सी। अब बेटा ये C जो अंदर जाएगा ना, अगर ये C वाला अंदर गया तो ये C स्क्वायर हो जाता है। दिस इज इक्वल टू रूट अंडर के सी। ये आया अपना H3O प्लस। समझ में आया? सिंपल है प्रूव करना। बट बेटा ये जो दोनों इक्वेशन हम लोग प्रूव किए हैं, ये वाला जो हम लोगों ने प्रूव किया और ये वाला जो हम लोगों ने प्रूव किया, ये बेटा कब वैलिड है? बेटा ऑलवेज वैलिड है या कुछ कंडीशन में वैलिड होगा? सर जब अल्फा बहुत बहुत कम रहेगा 1 से। बहुत बढ़िया बेटा, जब ये वैलिड होगा ना, जब ये ट्रू होगा तभी ये दोनों वैलिड माना जाता है। अब ये कब ट्रू होता है? वीक एसिड में मोस्ट ऑफ द केसेस में 99.9% केसेस जो आपको देगा उसमें ये होल्ड करता है। ठीक है, चलिए तो बेटा उसी तरीके से आप लोग वीक बेस का भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए फॉर एग्जांपल NH4OH, सॉरी HCN का अगर कंसंट्रेशन आप 0.1 लेते हैं और Ka ऑफ HCN आपका बेटा Ka ऑफ HCN बेटा 10 का पावर -5 आता है। तो बेटा इस केस में अल्फा कितना आया? अल्फा आया रूट अंडर 10 का पावर -5 बाई 0.1 इज इक्वल टू 10 का पावर -2। क्या बोले थे बेटा? कम आएगा, ये आया 0.01। तो देखो आप अल्फा क्या है बेटा, दिस इज वेरी वेरी लेस देन 1। 100 का फैक्टर होना चाहिए बेटा, याद रखिएगा 100 इज वेरी वेरी लेस देन डबल 100। 1 इज वेरी वेरी लेस देन 100, याद रखिएगा। ये हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं। 2 डेसिमल का फर्क रहेगा तो वेरी वेरी लेस मान सकते हैं। तो आया भी वेरी वेरी लेस। ठीक है, अब अगर वेरी वेरी लेस नहीं आएगा तो फिर सॉल्व कीजिए उस वाले तरीके से, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac से। फिर ये वाला तरीका आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, पर फिर से बता रहे हैं हम लोग को जितना भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें ये ट्रू रहता है, तो इसलिए डरना नहीं है। चलिए नेक्स्ट। तो अब हम लोग का बेटा वीक एसिड भी हो गया, वीक बेस हो गया। वीक एसिड डन, वीक बेस डन। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन आपको देगा तो आप लोग बना सकेंगे।
कुछ थोड़ा क्वेश्चन घुमा के देगा। क्या घुमा के देगा समझिएगा बात को। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। ये जन बेटा बुक वगैरह में मोस्टली मिलेगा नहीं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अ सॉल्यूशन ऑफ HCl is HCl नहीं, a solution of HCl, hydrogen chloride, is at pH is equal to 2 if HCN hydrogen cyanide it is equal to 0.1 molar. pH equal to 2, ओके क्वेश्चन थोड़ा ठीक से समझिए। pH is equal to 2, having volume 1 लीटर, ठीक है, वॉल्यूम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। if 0.1 mole HCN is added, 0.1 mole HCN is added, ब्रैकेट में Ka of HCN is equal to 10 का पावर -5। और बता दे 10 का पावर -5 मैं लिख रहा हूँ अप्रॉक्स, एग्जैक्टली 10 का पावर -5 नहीं होता है, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ बार बार कि आप लोग को बेटा सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। इफ 0.1 मोल HCN is added to above solution, find alpha of HCN and pH of final solution। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, बनेगा नहीं आप लोग से, ठीक है। किसी को लगता है बन जाएगा उनसे तो वेट कर लेते हैं बेटा। चलिए जिनसे बनेगा वो पीएच तो बता ही देंगे, तुरंत बताएंगे बेटा कि पीएच क्या होगा। चलिए ध्यान से सुनेंगे बेटा। सॉल्यूशन आपका ये है, पीएच पहले से 2 है, उसमें हाइड्रोजन साइनाइड ऐड किया। देखो बेटा पहले वाला क्वेश्चन अलग हुआ करता था, पहले वाला हम लोग वाटर में हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करते थे, वाटर में NH4OH ऐड करते थे। इस बार हाइड्रोजन साइनाइड पहले से पानी है, पानी के अंदर HCl है, उसके अंदर हाइड्रोजन साइनाइड ऐड किया, अंतर है थोड़ा। तो यहां पर पहले से H+ प्रेजेंट है, H+ पहले से प्रेजेंट है एंड दैट इज 10 का पावर -2। ध्यान से समझिएगा बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड आपका वीक एसिड है। अगर हाइड्रोजन साइनाइड आप किसी और पानी में ऐड करेंगे, फ्रेश वाटर में ऐड करेंगे, इसमें ऐड नहीं करेंगे, आप मान लेते फ्रेश वाटर में ऐड करेंगे, तो अगर फ्रेश वाटर में हाइड्रोजन साइनाइड ऐड कीजिएगा ना बेटा, तो आपका पीएच आएगा रूट अंडर के H+ आएगा 10 का पावर -3 आएगा, प्योर वाटर में ऐड करते तो।
ध्यान से समझिएगा, प्योर वाटर में अगर, मतलब अगर आप प्योर वाटर में HCN ऐड करते हैं, प्योर H2O, इसमें अगर आप ये वाला HCN ऐड करते 0.1 मोल HCN, तो बेटा इसके अंदर H प्लस आता 10 का पावर -3, बट यहां पर पहले से 10 का पावर -2 है। ठीक है, मामला पूरा बदल गया है, ध्यान से समझिएगा। इसको मिटा देते, ठीक है, पूरा मामला बदला हुआ है। यहाँ पे क्यों बदला हुआ है समझा रहे हैं। हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड का इक्वेशन लिखेंगे। हाइड्रोजन साइनाइड का जब इक्वेशन लिखेंगे तो H प्लस और Cn माइनस बैठ के लिख तो लिए, यहाँ लिखे इनिशियल, यहाँ लिखे चेंज और यहाँ लिखे इक्विलिब्रियम। और फिर जब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े तो यहाँ लिखेंगे 0.1। क्यों बेटा? 0.1 मोल 1 लीटर वॉल्यूम है, तो कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। ठीक है, इसमें कितना लिखेंगे जल्दी से बताएंगे। 0.01। बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ आएगा 10 का पावर -2। अब बोलेंगे सर पहले तो 10 का पावर -7 लिखेंगे तो समझ में आएगा, 10 का पावर -2 क्यों लिखे? बेटा पहले से कितना प्रेजेंट है वो सोचिए। प्योर वाटर में 10 का पावर -7 होता था, पर यहाँ तो प्योर वाटर थोड़ी ना है, यहाँ तो पहले से HCl है। तो पहले से HCl है तो 10 का पावर -2 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। अब यहाँ अल्फा मान लेंगे तो ये होगा 0.1 अल्फा, ये होगा प्लस 0.1 अल्फा और ये होगा प्लस 0.1 अल्फा। अच्छा, यहाँ अल्फा आएगा, ये हो गया 0.1 1 माइनस अल्फा। ध्यान से देखिएगा, 10 का पावर -2 प्लस 0.1 अल्फा और यहाँ आएगा 0.1 अल्फा। अब ध्यान से सोचेंगे कितना अननोन है, एक अननोन है अल्फा, सॉल्व हो जाएगा, के दिया है। बट फिर वही प्रॉब्लम में फंसिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बुरा फंसिएगा। मतलब समझिए बात को, आप तो बोलेंगे सर इसको मैं लिख देता हूं अप्रोक्सीमेटली 0.1, इसको क्यों? 1 माइनस अल्फा इज 1, ये तो 0.1 अल्फा है। ध्यान से समझेंगे बेटा, इसको मैं लिखूंगा अप्रोक्सीमेटली 10 का पावर -2। क्यों? ये बेटा 10 का पावर -2 से बहुत कम आने वाला है, ये 10 का पावर -2 से बहुत कम आएगा, तो इसीलिए यहां पे सीधा 10 का पावर -2 लिखे। क्यों बेटा? जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है ना, तो वीक एसिड जो है H प्लस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिलीज करेगा। इसका प्रूफ मैं देता हूं, ठीक है, कैसे देता हूं समझिए। Ka कितना आएगा बेटा? Ka आएगा H प्लस इंटू Cn माइनस बाय HCN। अब ध्यान से समझिएगा, H प्लस टोटल होता है, मतलब पहले से और जो बाद में प्रोड्यूस हुआ है वो ये होता है, बट हम लोग इसको ये लिख रहे हैं। आप बोलेंगे नहीं सर मुझे यही लिखना है, लिखिए, क्वाड्रेटिक आएगा, सॉल्व कीजिए, वही आंसर आएगा। समझे बात को? इसीलिए मैं ये लिख रहा हूं 10 का पावर -2, ये है 0.1 अल्फा डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू कितना? 10 का पावर -5। पहले सुन लीजिए अच्छे से, सॉल्व कीजिए। अल्फा कितना आया? 10 का पावर -3 आया। अल्फा आया 10 का पावर -3। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे अल्फा जो आएगा 0.1 इंटू 10 का पावर -3, कितना आया बेटा? 10 का पावर -4। 10 का पावर -2 और 10 का पावर -4 कितना है बेटा? 10 का पावर -2 ही तो माना जाएगा।
तो हम लोगों ने अज्यूम किया था कि यहाँ पे अल्फा इससे बहुत कम होगा, वो आया भी बेटा, अल्फा बहुत कम है। तो समझ में आया, अल्फा यहाँ 10⁻³ आएगा। आप बोलेगे नहीं सर हम क्वाड्रेटिक लेके सॉल्व करें, कीजिए, फिर से 10⁻³ आएगा। इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए बेटा, ये वाला अलग तरह का क्वेश्चन। मैथ्स है बेटा सॉल्व करना, आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं आ रहा है ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दीजिए, आंसर वही आना है। हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेते हैं क्वाड्रेटिक से बचने के लिए, और कोई लॉजिक नहीं है लेने का क्वाड्रेटिक। ये वाला पर चीज समझ में आ जाए कि स्टार्टिंग में 10⁻² लेना है, ठीक है। बेटा तो पीएच ऑफ सोल्यूशन कितना रहेगा बेटा? 2। बहुत बढ़िया, 2 ही मानेंगे, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर वीक एसिड ऐड कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, देयर इज नो डिफरेंस इफ स्ट्रॉन्ग वीक एसिड इज एडेड टू स्ट्रॉन्ग एसिड। बट हाँ, स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग ऐड कर देंगे तो दोनों को बेटा ऐड करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग ऐड करेंगे तो वही M1V1 + M2V2 / V1 + V2 करके सॉल्व करना है। चलो, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट, अब हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट का बहुत सारा डेफिनेशन होता है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन। एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन, ध्यान से समझिएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है? एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, reaction HCl plus NaOH plus NaOH gives NaCl plus H2O. ध्यान से समझेंगे। इसमें HCl और NaOH का रिएक्शन नहीं हुआ है। इसमें HCl और KOH का रिएक्शन नहीं हुआ है। तो किसका रिएक्शन हुआ है? तो रिएक्शन H+ का OH- के साथ हुआ है। H+ OH- के साथ वाटर बनाता है। तो आप बोलेंगे सर Cl- और Na+ NaCl बनाया। नहीं बेटा, आप लिख तो देते हो NaCl, बट पानी के अंदर सोडियम प्लस के बगल में Cl- नहीं है। पानी के अंदर सोडियम प्लस के अंदर Cl- नहीं है। ये अपना अलग फ्लोट करता है, ये अपना अलग फ्लोट करता है। ठीक है, उसी तरीके से यहां है H+ और OH- के बीच में रिएक्शन। K+ Cl- आसपास आप लिख दिए हो, बट आसपास है नहीं, दोनों अपना अलग घूम रहे हैं। प्रेसिपिटेशन होगा तब आसपास आएंगे। ठीक है, चलिए
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। यहां पर डेल्टा एच का वैल्यू आएगा -57.4। यहां पर भी डेल्टा एच का वैल्यू आएगा -57.4। अब आपको समझ में आ रहा है, एसिड चेंज हुआ है पर डेल्टा एच नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि एसिड चेंज होने से कोई फर्क पड़ा ही नहीं। क्यों? एसिड चेंज हो या बेस चेंज हो, आपको बेटा रिएक्शन तो एक्चुअली H+ और OH- के बीच में है। रिएक्शन इज एक्चुअली बिटवीन H+ एंड OH-। किसी को डाउट इसमें? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन ज्वाइंट वगैरह में आएगा। सारे में समझा दीजिए। बेटा रिएक्शन H+ और OH- के बीच में होता है। Na+ और Cl- आप अगल बगल बनाते हो, बट पानी के अंदर Na+ यहाँ तैर रहा होगा, Cl- यहाँ होगा। भले आप अगल बगल बनाए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड, रिएक्शन किसके बीच में हुआ है, तो समझो बात को। अगर आप HCl का NaOH के साथ अगर रिएक्शन लिखते हो और आपने NaCl + H2O लिखा, तो बेटा ये ओवरऑल रिएक्शन है। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। एक्चुअली रिएक्शन 3 स्टेप में होगा। HCl goes to H+ and Cl-, NaOH goes to Na+ and OH-, then H+ reacts with OH- to give H2O। इसको आप ऐड कीजिए, तो इसको आप जब ऐड करोगे तो आपको आएगा HCl + NaOH gives Na+ Cl- and H2O। देखो समझ में आया? अब देखो यहां पे डेल्टा H 0 होगा, यहाँ डेल्टा H 0 होगा और यहाँ डेल्टा H -57.4 होता है, किलो जूल होता है। ठीक है, तो ये बेटा अब आप इसमें ना बेटा KCl कर दो, सॉरी HCl की जगह, अच्छा पीछे KCl किए थे क्या? नहीं तो ठीक है, सॉरी, यहाँ KOH कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आगे इसको लिखिए। चलिए हो गया, चलिए अब समझते हैं। अब मैं काम करता हूं HBr का रिएक्शन कराता हूं KOH से, तो KBr + H2। इसका भी डेल्टा H बेटा वही आया -57.4। क्यों आया समझो बात को। HBr goes to H+ and Br-। हीट ऑफ डिसोसिएशन इज 0, मतलब अपने आप डिसोसिएट कर जाता है।
KOH gives K plus and OH minus. Heat of dissociation is 0. फिर है H plus and OH minus. ये है H2O. ठीक है, ये है बेटा डेल्टा H इज इक्वल टू -57.4. सर हाँ बेटा, सर ऊपर का ओवरऑल रिएक्शन है, ऊपर वाला जो है। हाँ बेटा ओवरऑल रिएक्शन. ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है बेटा फिर से डेल्टा H वही आ गया -57.4. तो क्वेश्चन इज व्हाई हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर strong acid with strong base is constant. ठीक है, तो ये इसका रीजन ये है कि एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो रिएक्शन होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एक ही जैसा होता है. या ये बोलेंगे हम लोग लिखने के लिए कि since strong acid and strong base undergoes complete ionization, they have same heat of neutralization. ठीक है, फिर आप ये इस तरीके से दो एसिड का एग्जांपल लेके लिखा सकते हैं. ठीक है, आसानी से न्यूट्रलाइज होता है बिना एसिड में कुछ एब्जॉर्ब किए रिलीज किए, इस कारण से. ठीक है, बट वहीं पे बेटा अगर मैं एसिड को वीक कर दूंगा ना तो मामला बदल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखिए. इफ डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन of HCl plus NaOH gives NaCN plus H2. Delta H is equal to -50 किलोजूल पर मोल होता. ठीक है, देन व्हाट इज heat of dissociation या enthalpy of dissociation. What is enthalpy of dissociation of HCl. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. सेवन पॉइंट फोर जूल. और किसी को बेटा सही लग रहा आंसर कितना आएगा? और किसी को आंसर पता है बेटा? टाइप किया कीजिए बेटा. कितना आया बेटा? टाइप करेंगे. कोई तो टाइप कीजिए बेटा. देखो बेटा ध्यान से समझेंगे. इसका तो अपने को पता है डेल्टा H तो फिक्स हो गया -57.4. ये अपना स्ट्रॉन्ग बेस है.
दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका डेल्टा H 0। ये अपना वीक एसिड है, तो इसका डेल्टा H को हम लोग मान लेते हैं X। तो कितना आ गया डेल्टा H? X माइनस 57.4। दिया हुआ कितना है बेटा? -50 implies that -50 is equal to X minus 57.4 implies that X is equal to 7.4। ठीक है, बहुत सही बेटा। चलिए नेक्स्ट टाइम से प्लीज बेटा छोटा आंसर रहा कर दो, टाइप किया कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझेंगे सॉल्ट्स के बारे में, सॉरी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स बेटा एसिड और बेस के रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, तो ध्यान से समझिएगा। एसिड होते हैं दो टाइप के, एसिड होते हैं दो टाइप के। फिर से रिस्टार्ट। आप लोगों टॉपिक लिखा बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स बेटा एसिड और बेस से बनता है। एसिड होता है दो टाइप का, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। बेस होता है दो टाइप का, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो मतलब ये हुआ कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट की अगर बात करते हैं तो 4 टाइप के सॉल्ट्स बाहर आएंगे। कैसे? सॉल्ट कैसे बना? एसिड और बेस को मिला के बना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, और फिर वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट। इस तरीके से 4 सॉल्ट बनेंगे। आगे एग्जांपल देख लीजिए इसका, उसके बाद टाइप कॉपी कीजिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस NaCl। कैसे बेटा? NaOH प्लस HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। Na2SO4 KCl। ये सारा एग्जाम्पल हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का बेटा एक सिंपल सा एग्जांपल है अमोनिया। ठीक है, तो NH4Cl लिख लीजिए। ठीक है, वीक बेस में ज़्यादा अपने पास एग्जांपल नहीं लेना है। तो क्या है बेटा? HCl प्लस अमोनिया NH4Cl। फिर है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड का बेटा हाइड्रोजन साइनाइड प्लस NaOH। ये क्या देगा? NaCN देगा। वीक एसिड वीक बेस NH4CN HCN प्लस NH4OH। अब आप पहचान पाओगे बेटा, किसी भी सॉल्ट को आप पहचान सकते हो। चलिए इन दोनों एग्जाम्पल मुझे बता देंगे, बस हो गया। ये क्या किस चीज का सॉल्ट है? ये किस चीज का सॉल्ट है? सर पहला वाला वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस
लिखते तो बेटर होता बेटा, देख पाते। डब्लू भी तो लिख ही सकते ना बेटा। कुणाल, आपने आंसर दिया ना बेटा। ठीक है कुणाल बेटा, आपका सही है। अनिकेत बेटा, आपका भी सही है। दीपान्विता बेटा, आपका भी सही है। देखो ये बना है NaOH प्लस H2CO3 से। दिस इज, रिस्क लेते हैं, हाँ चलो। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज वीक एसिड। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज वीक एसिड। आयुषी बेटा, आपका भी सही है। सेकंड वाला सबका सही है, ठीक है। ये बना है अमोनिया से या NH4OH से, NH4OH प्लस H2SO4 से। ठीक है, तो ये अपना वीक बेस है और ये अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये पहचानना जरूरी है बेटा। ठीक है, ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो सही आंसर कुणाल ने, अनिकेत ने, दीपान्विता और आयुषी ने दिया है। आप सबके लिए ताली। ठीक है बेटा, आज के लिए यहीं तक है। ठीक है।